हु डिसरप्टेड फैमिली लाइफ विद हर टेम्पर टेंट्रम्स। अब वो एक स्पॉइल्ड चाइल्ड थी जो कि अपनी फैमिली को डिसरप्टेड का मतलब होता है नाकाम कर देना, बाधित कर देना। मतलब उनकी फैमिली इतनी कोशिश कर रही थी उसको एक रूलफुल बच्चा बनाने की और एक डिसिप्लिन बच्चा बनाने की, लेकिन वो उनकी सारी कोशिशों को नाकाम कर देती थी, बाधित कर देती थी। लाइफ विद हर टेम्पर टेंट्रम्स। टेंट्रम्स मीन्स होता है, आप बोल सकते हैं नखरे, और टेम्पर मीन्स गुस्सा, यानी कि गुस्से वाले जो उसके नखरे होते थे उसकी वजह से वो अपनी फैमिली की कोशिशों को नाकाम कर दिया करती थी। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई बच्चा जो कि ब्लाइंड भी है, डीफ भी है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर जो है टेंट्रम्स आ ही जाएंगे, क्योंकि वो खुद से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है बच्चा। In 1886, Helen mother read a story by Charles Dickens that described how another deaf blind child named Laura Bridgman had been educated. अब 1886 में हेलन की माँ ने एक बुक पढ़ी, चार्ल्स डेकन की बुक थी, स्टोरी थी। उसमें लिखा हुआ था कि किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया था, किस तरीके से एक डीफ और ब्लाइंड बच्चे ने जिसका नाम था लॉरा ब्रिजमैन, उसने पढ़ाई हासिल की, कैसे एजुकेशन उसने प्राप्त की। तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और उन्होंने फिर वहाँ जाकर उनसे बात करी। उसने सोचा कि भाई कैसे मेरी बच्ची भी जो ऐसे पढ़ सकती है। तो अलेक्जेंडर अनदर डीफ ब्लाइंड चाइल्ड अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टॉट स्पीच टू डीफ स्टूडेंट्स। तो फिर उसके बाद उन्हें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल मिले जो कि डीफ बच्चों को, ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाया करते थे। कौन सी यूजिंग मैनुअल अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करके पढ़ाया करते थे, जिसको हम विजिबल स्पीच भी बोलते हैं। दैट वाज इन्वेंटेड बाय हिज फादर। और ग्राहम बेल के फादर ने ही इस विजिबल स्पीच का जो है इन्वेंशन की थी, खोज की थी उसकी। यानी कि ग्राहम बेल खुद भी डीफ और ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाते थे और उनके फादर भी इसी काम को करते थे जिसको ग्राहम बेल फॉलो करते थे। ग्राहम बेल ने भी जो है किसको पढ़ाया, हेलन केलर को पढ़ाया। ही रेफर्ड हेलन एंड हर पेरेंट्स टू पर्किन इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड फॉर हेल्प। और फिर काफ़ी दिन उन्होंने उसको पढ़ाया और उसके बाद फिर उन्होंने बोला हेलन को जो है आप कहाँ लेकर जाओ, अपने उसके पेरेंट्स को उसने बताया कि इसको पर्किंस इंस्टीट्यूट लेकर जाओ जो कि सिर्फ और ब्लाइंड्स की ही हेल्प करता है, इन्हीं के लिए वो बना हुआ है। दिस इज़ वेयर हेलन मेट एन.एस. सेलेवियन। और वही वो जगह थी जहाँ पर हेलन को उनकी सबसे अच्छी दोस्त, जिसका नाम था, उनकी सबसे अच्छी सपोर्टर आप बोल सकते हो, एन.एस. सेलेवियन मिली। और दे वर टुगेदर फॉर 49 ईयर्स। और उसके बाद एन.एस. सेलेवियन और हेलन जो है, एन.ए. और हेलन 49 ईयर्स तक एक साथ रहे। एनी हैड इन्फेक्शन ऑफ द आईज कॉल्ड ट्रैंकोमा व्हेन शी वाज 7 ईयर्स ओल्ड। अब एन.ए. सेलेवियन जो कि उनकी भी जब वो 7 साल की थी उनके आंखों में इन्फेक्शन हो गया था। एंड शी वाज लीगली ब्लाइंड अंटिल शी हैड ऑपरेशन एट 15। और वो तब तक लीगली ब्लाइंड हो गई थी। शी वॉज लीगली ब्लाइंड। कब तक लीगली ब्लाइंड थी? जब तक कि वो 15 साल की थी, जब उनकी जो है उस साइट को रिस्टोर करने के लिए, वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन हुआ था जो कि नाकाम ही रहा लगभग, मतलब वो ब्लाइंड ही हो गई। एनी लर्न द मैनुअल अल्फ़ाबेट एट द परकिंस स्कूल। और एले ने ही मैनुअल अल्फ़ाबेट सीखी थी, परकिंस स्कूल में उसने वहाँ पर सीखी थी। वर्ड्स वर साइन इनटू द पाम ऑफ द हैंड वेयर अ डीफ ब्लाइंड पर्सन कुड फील द मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स। अब कैसे बढ़ाया जाता था यहाँ पर, इस जो ये सीखते थे ये अल्फ़ाबेट्स को, इनको सिखाते कैसे थे दूसरे को? ये क्या करते थे, उसके हाथों पे उसके हाथों पर अपनी उंगली से, फिंगर से लिखा करते थे। जिस फिंगर से जब वो लिखते थे तो वो जो मूवमेंट उनकी फिंगर पे होता था उससे वो फील कर पाते थे भाई हमसे क्या बोला जा रहा है। उसको वो फील करके, उसको टच करके करते थे, उससे फील करके उन्हें पता लगता था कि क्या क्या बात कही जा रही है। डीफ ब्लाइंड पर्सन कुड फील द मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स। वो डीफ ब्लाइंड जो पर्सन होता था वो फिंगर्स की मूवमेंट को फील कर पाता था और फिर वो पता लगा पाता था कि क्या कहा जा रहा है। दिस स्किल वॉज क्रिटिकल फॉर हर सक्सेस इन वर्किंग विद हेलन। और यही स्किल जो थी उसकी जो है हेलन के उसके काम में जो है, हेलन को पढ़ाने में जो है काफ़ी जो है क्रिटिकल भूमिका उसने निभाई, आप कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है भूमिका उसने अदा की हेलन को सिखाने में। हेलन के उसमें बारे में हेलन ने पूरे जो एने ने पूरी इसको यूज़ किया। एने वॉज लविंग, पेशेंट एंड डिटरमाइंड। एने जो थी बहुत ज़्यादा प्यारी थी और बहुत ज़्यादा पेशेंट पर्सन थी और डिटरमाइंड थी। पेशेंट मीन्स जो सहनशील लोग होते हैं वो थी, और डिटरमाइंड थी मतलब पूरी जुझारू थी अपने काम के लिए, पूरी वो डिटर्मिनेशन रखती थी पूरा काम को
सही टाइम पे करना, सब कुछ जो डिटरमाइंड में आता है। जो बंदा अपने काम के लिए पूरी तरह से फोकस होता है वो डिटरमाइंड पर्सन होता है। फर्स्ट शी टॉट हेलन टू बिहेव, पहले तो उन्होंने हेलन को ये सिखाया कि किस तरीके से सही से बिहेव करना है, इंसानों की तरह बिहेव करना उन्हें सिखाया, क्योंकि हेलन को गुस्सा बहुत आता था, इनडिसिप्लिन थी वो, तो उसने उसको बिहेव करना सिखाया, किस तरह से सही से बिहेव करना है। देन हाउ टू स्पेल थिंग्स विद हर हैंड्स, और फिर ये सिखाया है कि कैसे चीज़ों की स्पेलिंग लिखनी है अपने हाथों से, और एंड टू स्पीक, और बोलना किस टाइप से है। हेलन लर्न स्पीच बाय फीलिंग ऑफ थ्रोट्स, और हेलन ने बोलना सीखा अपने मुंह से, और माउथ ऑफ अदर्स एज दे स्पोक, और दूसरों के अगर कोई बोल रहा तो उसके मुंह पे हाथ रख के टच करके देखना कि भाई उसने क्या बोला है, उससे उसको फील करना, यानी कि इस टाइप से उसने उसको बोलना सिखाया। एने वॉज एबल टू टीच हेलन टू अंडरस्टैंड फिंगर स्पेलिंग, और एने फिर आसानी से हेलन को ये पढ़ाने में कामयाब हो पाई कि किस तरीके से फिंगर की स्पेलिंग जो है, फिंगर से स्पेलिंग लिखनी है। आफ्टर शी हैड मेड हेलन फील वाटर कमिंग फ्रॉम ए पंप, पहले तो उसने सबसे पहले जो उसको फील कराया वो है पानी का आना, एक पंप में से, एक टैप में से पानी का आना। कैसे पता चले कि भाई उसको पानी आ रहा है टैप में से, तो उसको टच करके देखने से बार बार जो है उसको पता चला कि भाई टैप में से, जो है पंप में से पानी आ रहा है। तब उसको फील करने के बाद जब एने ने उसको हेलन को फिंगर से स्पेलिंग फिर उसको उसके हाथ पर लिख लिख कर उसको सिखाई। हेलन डिस्क्राइब्ड इट लाइक, और हेलन ने ऐसे ही बताया कि किस तरीके से पहले उसने पानी से का टच उसको सिखाया, किस तरह से पानी आ रहा है नहीं आ रहा है ये उसको सिखाया। उसके बाद में फिर फिंगर से लिख लिख कर उसके हाथों पर उसने सिखाया कि किस तरीके से स्पेलिंग्स को फील करना है और ये पता लगाना कि सामने वाला क्या कह पा रहा है।